पूजनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, मनुष्य के जीवन में भ्रांतियों का बहुत बोलबाला है। अनेक गंदगी में भ्रांति भी एक गंदगी है। जैसे क्रोध बहुत बड़ी गंदगी है। दुखी होने के लिए क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आसक्ति, ये सब दोष हैं, दुर्गुण हैं, मल हैं। इसी प्रकार भ्रांति भी एक बहुत बड़ी गंदगी है और भ्रांति के कारण मनुष्य सही रास्ते पर नहीं चल पाता, सही ज्ञान नहीं मिल पाता, सही कर्म नहीं कर पाता और ये सब ना कर पाने के कारण फिर उसका जीवन बस जैसे तैसे बीतता जाता है। इतना मूल्यवान जीवन है ये, ऐसा अनमोल समय है ये, हीरे मोती से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। ये जो जीवन मिला हुआ है इसको हम रुपए पैसों के बराबरी में ना देखें। ये बहुत ज़्यादा रुपए पैसे इस जिंदगी से बहुत कमाए जा सकते हैं, लेकिन उन रुपए पैसों से जिंदगी के एक क्षण को बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए चीज़ों की तरफ नहीं, शांति की तरफ, जीवन हमारा शांति के लिए है। हर इंसान का स्वरूप शांत स्वरूप है और कोई भी मूल चीज़ अपने मूल चीज़ में ही लौट करके वो स्थिर होना चाहती है। जैसे धरती से आप कोई भी ईंटा, पत्थर, लकड़ी, लोहा ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा? लौट करके पुनः आएगा। फेंक दिए तो इसका मतलब थोड़ा है कि ऊपर चला ही जाएगा, लौट कर आएगा। क्यों लौट करके आता है? क्योंकि जो चीज़ फेंके हैं वो चीज़ यहीं की है, इसलिए यहीं लौट करके आती है और ऊपर एक झटके से जाएगी, लेकिन आ करके यहाँ पड़ी रहेगी, वर्षों वर्षों सदा सदा यहीं रहेगी। अपने मूल स्थान में ही उसको विश्राम मिलेगा। पानी आकाश से बरसा, पहाड़ों पर आया, छत पर आया और छत से वो रास्ता खोजा, रास्ता खोजता रहा कहीं, जैसे एक सुराख पाया, छेद पाया, नीचे आ गया और नीचे आकर नीचे फर्श पर या ज़मीन पर थोड़े रुका रहेगा। अब वहाँ से भी वो नाली खोजता है, नाली में पहुँच गया। नाली भी वहाँ पानी को रोक नहीं रखेगी, नाला में पहुँच गया, नाला भी नहीं पकड़ रखता, नदी में पहुँच गया, नदी बड़ी नदियों में भेज दिया, बड़ी नदियों ने समुद्र में भेज दिया। अब समुद्र कहाँ भेजेगा? वहीं रहेगा, क्योंकि पानी की मूल जगह समुद्र है। सूर्य की किरणें भी सूर्य में ही वापस लौट जाती हैं। आग आप जब जलाते हैं तो आग की ज्योति, आग की लपट किधर जाती है? नीचे की ओर, ऊपर, क्योंकि आग का जो मूल स्थान है वो कहाँ है? सूर्य। इसलिए अपने मूल स्थान में जाना चाहती है आग। हवाओं का स्थान वातावरण है, इसलिए पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर हवाएं चलती है। ये जड़ पदार्थ भी अपने मूल रूप में, मूल स्थान में पहुँच करके स्थिर होते हैं। फिर व्यक्ति का अपना अंतरात्मा वो बाहर चीज़ों में, भोगों में, पेड़ पहाड़ों में, नदी झरनों में, काल्पनिक देवी देवताओं में, नदी नालों में कैसे अपना अंतरात्मा या अपना मन वहाँ कैसे एकाग्र हो करके सुख पाएगा?
आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो स्वरूप है अंतरात्मा, वो परम सुख का स्थान है। जब तक हम उसको नहीं पाएंगे तब तक बाहर टटोलते रहें, कहीं सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम वहाँ लौट जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, बस मूल जगह को पा गए। इसीलिए संत गुरुजन जो होते हैं वो ध्यान करते हैं, और जो लोग बाहर खोजते हैं वो भगवान को बाहर पुकारते हैं। आएगा सांवरिया आएगा, वो मुरली वाला आएगा, वो धनुषधारी आएगा, वो चक्रधारी, वो गदाधारी आएगा, तब हम मिल करके धन्य हो जाएंगे। भगवान, कौन भगवान आएगा? कहाँ आएगा भगवान? आ जाए अगर कृष्ण भगवान मुरली और बंसीधारी, आप पुकार रहे हैं, पुकारते पुकारते वर्षों बीत गए, लंबी जिंदगी बीत गई, मान लो वे आ जाएं तो क्या करेंगे? आप खुश हो जाएंगे, बहुत खुश। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहें, आप कहीं 1 सप्ताह रह गए तो आप कहेंगे अब जाओ भगवान। कहे नहीं, तुम इतने दिनों से पुकार रहे हो, मैं अब दर्शन देने आया हूँ, नहीं जाऊँगा, तुम मुझे देखते रहो। अब आप कहेंगे नहीं महाराज, बड़ा काम है और काम करना है। कहा नहीं, छोड़ो, मेरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या काम? तुम मुझे पुकार रहे थे इतने वर्षों से, अब छोड़ो सब काम। तुम कह रहे थे ना कि आप मिल जाएंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा, इस दुनिया को भूल जाऊंगा। अब फिर दुनिया याद आ रही है, तुम मेरे दर्शन करते रहो। तो आप कहेंगे भगवान अब जाओ, नहीं तो फिर खैर नहीं होगा। आप घबरा जाएंगे ना भगवान से। अब वो कहें कि नहीं, मुझे 1 किलो रोज़ मक्खन चाहिए, 2-3 किलो दही चाहिए और इतना घी चाहिए, क्योंकि मक्खन वाले हैं ना, और दही दूध खूब खाने वाले थे बंसीधर। अब इतना व्यवस्था करना पड़े, इतना फल फूल खिलाना पड़े, इतना समय देना पड़े, तब वो भगवान से भी आप ऊब जाएंगे। कोई आकर के हमें पूर्ण संतोष नहीं दे सकेगा, कोई भगवान, कोई परमात्मा। नदिया जिला बंगाल के 2 बंधु थे, राजा के मंत्री, बड़े विलासी थे, मुस्लिम बादशाह के वे मंत्री थे शायद। तो धीरे से वे चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव में आए। चैतन्य महाप्रभु जी, ये इस्कान वाले, उनके जो आदि प्रवर्तक हुए हैं वे चैतन्य जी हुए हैं। तो उन्हीं में से ये दोनों मंत्री साधु हो गए थे। उनका नाम था जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी। बड़े अच्छे थे, बड़े वैराग्यवान थे। जो पहले राजा के मंत्री जब थे तो एक बार वे 3 रुपए का साल कंधे पर डाले थे। साधु होने के बाद किसी ने दे दिया था, वो कंधे पर डाल रखे थे। तो एक संत ने कहा आपके शरीर पर ये 3 रुपए का साल शोभा नहीं देता, उठाए फेंक दिए उधर। एक वैराग्यवान के लिए इतना कीमती साल कपड़ा की क्या जरूरत है? ऐसा मान करके उन्होंने फेंक दिया। बड़े त्यागी स्वभाव के थे। एक पेड़ के नीचे एक दिन रहते थे, दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे रहते थे, कहीं इस पेड़ से ना मोह हो जाए। एक दिन भिक्षा मांग लेते थे और जो ज़रूरत होती थी जितना खा लेते थे, बची हुई रोटी को कपड़े में लपेट करके ज़मीन में गाड़ देते थे, दूसरे दिन निकाल कर धो करके फिर से खा लेते थे। इतना त्याग भाव वाले थे। वही जब वृद्ध हुए, मथुरा वृंदावन में पहुँचे, तो बूढ़े थे जब, छटपटा करके रोने लगे, हे भगवान कृष्ण, तुम्हारे लिए हमने घर छोड़ा, गांव छोड़ा, परिवार छोड़ा, बाल बच्चे छोड़ा, राजपाट छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, तुम आज भी दर्शन नहीं दे रहे हो। उनके एक शिष्य थे, उन्होंने कहा गुरु जी, आप ही कह रहे थे कि ये शरीर ही वृंदावन है, आत्मा ही कृष्ण है, आप किस बाहरी कृष्ण को पुकार रहे हैं? तो उनको गुस्सा आ गया, नाराज हो गए। वो कहते हैं है नहीं कोई यहाँ इसको पकड़ करके बाहर ले जाए। ये बाहर की प्राप्ति के चक्कर में, बाहरी किसी भगवान को पाने के लिए
बड़े बड़े कहलाने वाले लोग भी बेचारे विरह की अग्नि में जलते रहे। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, बिरह बाण जहि लागिया औषध लगे न ताहि, सुसुक सुसुक मरि मरि जीवे उठे कराहि कराहि। इसलिए बाहर से नहीं, भीतर से पाने की चेष्टा करो। मैंने पहले ही उदाहरण सुनाया ना कि पानी अपने मूल स्थान में जाकर के ही स्थिर होगा, कहीं बाहर उसको शांति नहीं मिलेगी, वो कहीं नहीं टिक सकता है, सब धक्का दे देंगे उसे। मिट्टी की कोई भी चीज़ हो बनी, वो उसको ऊपर फेंकोगे, लौट कर पुनः यहीं आएगी। हम अपने मन को भी चाहे जितना दौड़ा लें, बचपन से आज तक दौड़ाते रहे, आगे भी जितना दौड़ाना हो दौड़ा लें, और इस जन्म में ही नहीं हजारों लाखों जन्म दौड़ा लें दुनिया के कोनों कोनों में, और समुद्र की तलहटी में, आकाश के चांद सितारों में, और प्रत्येक जगह में, लेकिन जब अपनी तरफ मुड़ करके अपनी आत्मा में लौटेंगे तभी शांति मिलेगी। इसीलिए सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा है कि तू खोज रहे बन बन में, वह है तेरे अंदर में, पर पता नहीं तू पाया। तो जो हमारे अंदर है उसी को हम बाहर खोज रहे हैं। सुख, शांति, आनंद, परम संतोष, ये अनेक शब्द जिसे कहते हैं वो बाहर से नहीं मिलता है, आपके अंदर है। अपने अंदर में हम झांकें। जब आप बैठेंगे एकाग्र हो करके, अपने मन को रोक देंगे, इंद्रियों की चंचलता को शांत करेंगे, तब धीरे से अंदर से आपका आनंद प्रकट होगा। इसी को सदगुरु कबीर ने कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। मृग होता है एक, कुछ मृगों में उनकी नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी बहुत सुगंधित चीज़ होती है, कहीं कहीं बिकती भी है, लोग रखे रहते हैं। आजकल तो नकली बना करके, अयोध्या में हमने देखा कि वो कस्तूरी के नाम पर नकली बनाए कोई चीज़, उसमें सेंट डाले और ऊपर से बाल लपेट दिए हैं मृगा की, और कहते हैं देखिए महाराज ये असली कस्तूरी है। हमने कहा हाँ ठीक है भाई, और वो ऐसा कह के खूब सैकड़ों रुपए की बेचते हैं। तो कुछ मृगों में होती है, जो नर मृग होते हैं उसकी नाभि में कस्तूरी, वो तीव्र सुगंधित चीज़ होती है, मृगा को सुगंध आती है, और मृगा खोजता है उसे बार बार, घास फूसों में, जगह जगह पेड़ पौधों में, सोचता है कहाँ से ये सुगंध आ रही है। लेकिन जब वो मुड़ करके मुख ले गया, उसकी नाक अपनी नाभि की तरफ जब गई, तब उसे पता चला कि अरे मैं जिसे खोज रहा हूँ वो बाहर नहीं, वो तो मेरे पास है। इसी तरह हम जिसको बाहर खोज रहे हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, मथुरा, काशी, वृंदावन और जगन्नाथ, बैजनाथ, ये अनेक स्थल हैं, जगहें हैं। इन जगहों को तीर्थ नाम से घोषित कर दिया गया। तीर्थ अनेक ढंग से बनाए गए हैं। यहाँ पर इन जगहों पर या तो कोई संत महात्मा कभी त्याग, तपस्या, साधना किए तो उन स्थानों को तीर्थ घोषित कर दिया गया, या वहाँ पर कोई अच्छी भौगोलिक स्थिति है, अच्छा वातावरण है, जहाँ पहुँच करके लोगों को शारीरिक लाभ मिलता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है, तो तीर्थ नाम घोषित कर दिया गया। या वहाँ बहुत से संत महात्मा रहते हैं, इसलिए अनेक कारणों से तीर्थ घोषित कर दिया गया। और तीर्थ के नाम पर अब लोगों में फिर महिमा फैला दी गई कि वहाँ जाओगे तो ये लाभ, वो लाभ। लाभ पर लोग टूटते हैं, लाभ ना बताओ कोई नहीं जाएगा। तो लोगों ने लाभ बताया, अब भीड़ जाने लगी। ये लाभ की लोभी पूरी दुनिया है। अभी कह दो कि अमुक तीर्थ में जाएंगे तो आपको भयंकर रोग हो जाएगा, फिर कोई नहीं वहाँ जाएगा। जब ये बताया जाता है कि आपके पाप कट जाएगा, आपको बच्चा हो जाएगा, आपको मुकदमे में विजय मिल जाएगी,
आपके रोग ठीक हो जाएंगे, बेटे को नौकरी मिल जाएगी, आपका व्यापार चकाचक हो जाएगा, फिर तो भीड़ की भीड़ आने लगती है। ये है तमाशा। आपको कोई बतावे कि वहाँ जाओगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, अरे ठीक है, मन की शांति, मन शांत कोई नहीं करना चाहता है, बाहर की चीज़ों का लाभ चाहता है व्यक्ति। इसलिए बाह्य लाभ तो सब लोग कर ही रहे हैं। आप दुकान करेंगे, व्यापार करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और काम धाम करेंगे, लाभ होता रहेगा। आप अगर सत्संग में आते हैं, संतों से मिलते हैं, तो शांति लाभ लीजिए। शांति क्या लाभ नहीं है? रुपए का लाभ, जमीन का लाभ, मकान का लाभ, धन का लाभ, ये सब लाभ लगता है लोगों को, लेकिन जो जीवन की परम उपलब्धि है, शांति, निश्चिंतता, प्रसन्नता, संतोष, वो लाभ लगता ही नहीं है। बिरले लोग होते हैं। इसीलिए 3 बातें आती हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। ध्यान देंगे। प्रत्यक्ष, संसार में 98% लोग प्रत्यक्ष में डूबे हुए हैं। प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष, जो खुले हुए हमारी आँखें हैं। आँख केवल जो आँख से रूप देखते हैं वही भर नहीं, आँख, नाक, कान, चाम, ये सभी ज्ञानेंद्रियाँ आँख ही हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से संसार को हम जानते हैं। आप लोगों को हम देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? आँख से देख रहे हैं। आप लोगों की आवाज़, हमारी आवाज़ को आप लोग सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं? कान से सुन रहे हैं। अभी भोजन किया गया, कैसे उसका लाभ मिला? जीभ से स्वाद मिला कि ये बहुत अच्छा भोजन था, ये बहुत मीठा भोजन था, बहुत स्वादिष्ट भोजन था, तो जीभ से उसका लाभ मिला। उसमें सुगंध भी थी, नाक से मिली, और उसको हमने छुआ, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये अच्छा है, ये लेने लायक है अभी, तो ये कैसे हुआ? त्वचा से। तो ये 5 साधन हैं बाहर की चीज़ों को जानने का। पूरी दुनिया को हम इन 5 साधनों से जानते हैं। चाहे जितना बड़ी चीज़ हो, कीमती चीज़ हो, साधारण चीज़ हो, इन चीज़ों को जानने के लिए हमारे पास 5 ही साधन है। आँख हमारी खराब हो जाए तो दुनिया में कितना लाल, हरा, काला, पीला, और पहाड़, नदी, झरने, पेड़, जंगल और गांव, नगर, ये क्या होता है और किस रूप रंग का होता है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। जीभ में दोष आ जाए तो खट्टा, मीठा, चरफरा, नमकीन, कसैला, तीता, ये कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये 60 जो स्वाद होते हैं, इनका पता ही नहीं चलेगा। इसी प्रकार कान खराब हो गए, जिसको आप चाहे उसको गाली दो और चाहे उसकी वंदना करो, उसको पता ही नहीं चलता है। तो ये संसार का ज्ञान जो है 5 इंद्रियों के माध्यम से होता है, और इन्हीं इंद्रियों में हम भूल करके सुख खोज रहे हैं। तो कहीं सुंदर सुंदर नर नारियों में, नदी, बाग, पहाड़ों में, जंगल, झरनों में, और खाने पीने की चीज़ों में, सुंदर सुंदर गीत, नाच, डांस और सिनेमा थिएटर में, तो कहीं सुंदर फूल फलों में, उनकी सुगंध लेने में, कोमल कोमल स्पर्श में, इन चीज़ों में सुख खोज रहे हैं। और सुख के नाम पर हम खूब अपने को चंचल बना लेते हैं, इच्छाएं बढ़ा लेते हैं, कामनाएं बढ़ा लेते हैं, आसक्ति बढ़ा लेते हैं, मोह बढ़ा लेते हैं, और इसी में राग द्वेष बढ़ा लेते हैं। राग द्वेष क्या है? कहीं किसी के लिए हमारे मन में बहुत मोह हो जाना, जिसको देखे बिना, जिसको छुए बिना, जिससे बोले बिना, जिसकी सुने बिना, और जिसके पास बैठे बिना चैन ना पड़े। ऐसा होता है ना, सबके जीवन में अनुभव हुआ होगा। सबके जीवन में कोई ना कोई घटना होती, कोई ना कोई पात्र होता है, व्यक्ति या वस्तु के रूप में, और समय से वो बदल जाता है। ऐसा नहीं कि सदा एक समान रहता है, लेकिन एक समय ऐसा होता है, अमुक व्यक्ति के पास बैठे बिना, उसको देखे बिना, उससे बात किए बिना, उसकी
उसको छुए बिना, अरे जब जिससे प्रेम हो गया, प्रेम का मतलब जिससे मोह हो गया, उसके जूता को देख लेने पर भी संतोष हो जाता है, उसकी बनियान, उसकी शर्ट, उसकी कंघी, उसकी चप्पल को देख करके भी अच्छा लगता है। ये मोह की महिमा है। और जिससे द्वेष हो गया, बैर, घृणा, नफरत जिससे हो गई, उसकी सुंदर गाड़ी को देख करके भी घृणा होती है, उसके सुंदर रूप को भी देख करके नफरत होती है, कहाँ मेरे सामने आ गया। यही सबसे बड़ा प्रबल बंधन है। और ये आँखों से, कानों से, इंद्रियों के माध्यम से ये विचार आए ना, और यही विचार अंदर में दुख दे रहे हैं। और इस दुख को हमें समझना चाहिए। राग द्वेष से हमारे जीवन में दुख तैयार होते हैं, और इसी भावना से फिर गलत खान पान अपनाते हैं, हिंसा हत्या करने लग जाते हैं, और झाड़ फूंक, दुआ ताबीज, भ्रम, अंधविश्वास तमाम फिर होने लगता है। आदमी के पास अगर दुख ना होता तो फिर कोई भ्रम भी ना होता, कोई अंधविश्वास ना होता, और दुख ना होता तो फिर इसके जीवन में सदाचार, सदकर्म भी ना होते, सत्संग की भी जरूरत ना होती। सत्संग में किनको नहीं जाना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं सत्संग में क्यों जाएं साहब, सत्संग से क्या मिलेगा, इन संतों से क्या मिलेगा? डॉक्टर के पास जाएंगे तो निरोगिता मिलेगी, चिकित्सा का ज्ञान मिलेगा, वकीलों के पास जाएंगे न्याय मिलेगा, और न्याय संबंधी ज्ञान मिलेगा, पैसा कमाएंगे। कॉलेजों, स्कूलों में, बाजारों में जाएंगे, पैसे कमाएंगे, विद्या पाएंगे। साधुओं संतों से क्या मिलेगा? साधुओं संतों से शांति, सदकर्म और संयम का विचार मिलता है। आप अपने बेटे को स्कूल भेजते हैं, स्कूल से वो क्या लाता है? झोले में भर भर करके कुछ लाता है क्या रोज? कुछ तो नहीं लाता। 20 साल 25 साल तक उसको दौड़ाते हैं, ना जाने कितनी चप्पल घिस गई होगी उसकी, और वो दौड़ता रहता है। क्या पाया? यही ना, विद्या पाया। वो विद्या जिसको पढ़ करके अब वो रुपए कमाएगा, नौकरी करेगा। 2 प्रकार की विद्या की जरूरत होती है। एक विद्या होती है जो जीवन गुजर करने के लिए हमारी व्यवस्था करती है, एक विद्या होती है जो हमें जीवन सुखमय बनाने के लिए सहयोग करती है। एक भौतिक विद्या, एक आध्यात्मिक विद्या। ये हमारी आध्यात्मिक विद्या की पाठशाला है। सब लोग यहाँ बैठे हैं, चर्चा चल रही है। तो आध्यात्मिक विद्या किसको नहीं सुनना चाहिए और किसको सुनना चाहिए? एक पक्ष कह दूंगा तो दूसरे पक्ष का बोध हो जाएगा। जिसके जीवन में कभी बुढ़ापा न आए उसको सत्संग में नहीं जाना चाहिए। जिसको रोग कभी ना लगता हो उसको सत्संग में नहीं जाना चाहिए। जिसकी मौत कभी ना हो उसको सत्संग में नहीं जाना चाहिए। और जिसके जीवन में प्रिय का वियोग कभी ना होता हो उसको भी नहीं जाना चाहिए। और जिसके मन में अशांति कभी ना आती हो उसको भी नहीं जाना चाहिए। जिसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, चिंता कभी ना सताते हों उसको नहीं सत्संग में जाना चाहिए। अब बताओ, इन समस्त बातों में से कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके जीवन में ये घटनाएं ना घटती हों? मुझे ऐसा लगता है ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा दुनिया में जिसको रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, प्रिय वियोग और मनोविकार ना सताते हों। जब है सबके जीवन में समस्याएं हैं, जब ये हैं तो इनका समाधान कहाँ मिलेगा? कोई डॉक्टर साहब करेंगे? कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगा लगा करके हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, भय को नहीं मिटा पाएगा। ना कोई वकील साहब, ना कोई नेता साहब, ना कोई पंडित जी, ना कोई पादरी जी, ना कोई मुल्ला जी, ये कोई हमारे मन से इन भावनाओं को नहीं निकाल पाएगा। और दुख है तो यही दुख है। दुख ये नहीं है हमारे जीवन में कि हमें भगवान नहीं मिला। दुख यह भी नहीं है हमारे जीवन में कि भोजन नहीं मिल रहा है। दुख यह भी नहीं है हमारे जीवन में कि हमारे धन की कमी है। दुख यह है कि मन की कमी है, मन का पूरा नहीं होता।
और देखिए यहाँ अभाव का दुख नहीं है, स्वभाव का दुख घर घर में है, स्वभाव का दुख। और स्वभाव यही है कि फलाने को क्रोध आता, फलाने ऐसा बोलता, मेरे मन में ऐसा है। लोग ज़्यादातर दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं, साहब अमुक के कारण हम ज़्यादा चिंतित रहते हैं, फलाने के कारण हम ज़्यादा दुखी रहते हैं, वो ठीक हो जाता तो हम ठीक हो जाते, अगर वे मीठा बोलने लगते तो हमारे जीवन का दुख मिट जाता, अगर वे हमारा सहयोग करते तो आज हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होता। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि हम अगर शांत हो जाते तो हम सुखी हो जाते, हमारे अंदर के मनोविकार, अहंकार, आसक्ति, मोह, तृष्णा मिट जाती, क्रोध मिट जाता तो हम सुखी हो जाते। अपने को बदलना चाहिए। विचार करिए कि हम यहाँ दुनिया में किसको बदल सकते हैं? किसी को तो नहीं बदल सकते। किसी को क्रोध आता है तो क्या उसको हम समझा समझा करके उसके क्रोध को मिटा देंगे? अपने बेटे को नहीं बदल सकते, अपने पति या पत्नी को नहीं बदला जा सकता है। अरे जब अपने को लोग नहीं बदल पाते हैं, हार जाते हैं, तो दूसरों की क्या कहें? ना मौसम बदल सकते हैं, ना किसी के जवानी बुढ़ापा को बदल सकते हैं, ना किसी स्त्री को पुरुष बना सकते, ना पुरुष को स्त्री, ना अपने पकते हुए बालों को हम नहीं काला बना सकते हैं। काला तो कर लेते हैं लेकिन भीतर से फिर उजले उजले निकल करके कहते हैं नहीं मैं तो उजला ही हूँ, तुम भले नकली हमारे ऊपर चढ़ाते रहो कलर। तो कुछ भी तो नहीं कर सकते। एक ही चीज कर सकते हैं, वह है मन को बदलना। अपने अपने स्वभाव को बहुत सरलता से बदल सकते हैं, बस चेष्टा होनी चाहिए। इसलिए हमें अपने जीवन को बदलना चाहिए। अंधविश्वासों से ऊपर हटें। भूत प्रेत किसी को लगते हैं कि नहीं? भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ सुधांशु जी, होते हैं? भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है, केवल मन का भ्रम है। जिसके मन में भ्रम है तो भ्रम से वो मन में भयभीत हमें कर जाता है। जैसे सांप का जब डर लगा तो जैसे ही झाड़ियों में गए तो जैसे ही कहीं कुछ चूहा निकला तो भी एकदम कांप गए, सांप ही आया होगा। अब बस भाग खड़े हुए, गिर पड़े, अब गिर करके चोट लग गई। अब सांप के भय से सांप तो नहीं मिला लेकिन चोट भी लग गई, अब चोट की परेशानी है। ऐसे ही भूत प्रेत की बात है। भूत प्रेत का डर था, भूत प्रेत से घबरा गए, कहीं कुछ और कारण था और डरे भागे, चोट लग गई, हाथ पैर टूट गया। अब कहे कि भूत प्रेत ने हमें परेशान किया। अगर भूत प्रेत होते हैं तो मिलना चाहिए सबको। कभी मिले हैं? कैसे होते हैं? उनके घर, उनके घोंसले या बिलों में रहते हों, उनके बाल बच्चे, उनके परिवार वंशज, उनके बेटी बेटा कैसे होते हैं, कुछ तो पता चलना चाहिए। छोटे या बड़े, कुछ भी कोई लक्षण नहीं, कोई उनके चिन्ह नहीं, कोई उनका वंश परंपरा नहीं। अरे कुछ तो पता चले। आपके दरवाजे पर रात में कुत्ता टट्टी कर गया हो तो पता चल जाएगा कुत्ते की टट्टी है। बकरी कर गई हो तो बकरी की है, जान जाएंगे। हाथी कर गया हो तो जान जाएगी हाथी की टट्टी। भूत प्रेत की टट्टी भी कभी देखे हैं? कुछ तो लक्षण नहीं पता चलता है, अब फिर भी लोग डरते रहते हैं। तो कहते हैं नहीं साहब वो रात में दिखते हैं, दिन में नहीं दिखते हैं। हाँ, वो रातें में दिखेंगे। जिनके दिल दिमाग में अंधकार है उन्हीं को दिखेंगे। रात का मतलब अंधेरा, अंधेरा का मतलब अज्ञान, और जिनके जीवन में अज्ञान भरा हुआ है तो उन्हीं को दिखेंगे। जिनके जीवन में दिन है, ज्ञान है, प्रकाश है, उनको क्यों दिखेंगे? अगर आपके गांव में इस बिशुनपुर में भूत प्रेत हों, कोई पंडा पुजारी ओझा सोखा बैगा हो और जो पकड़ता हो तो लाए साहब हमारे ऊपर कर दें, हम ले जाके प्रयाग में साहब को विसर्जित कर देंगे और निश्चिंत हो जाइए। कुछ ऐसा नहीं है, कोई भूत प्रेत जादू टोना मंत्र तंत्र। इसलिए इस भ्रम में कभी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल मन से निकाल दो। और कहीं रास्ते में जाना था, कहीं बाजार जा रहे थे, कोई रिश्तेदारी जा रहे थे, किसी ने टोंक दिया, बस घबरा गए। किसी ने छींक दिया,
कांप गए, अशुभ हो गया। अरे क्या हो गया, छींक दिया तो अच्छा हुआ, उसकी नाक साफ हो गई, आपको क्या बिगड़ गया। आप कहीं निकले जा रहे थे, बिल्ली रास्ता काट, अरे बाप रे बिल्ला। लोगों को, हम चलते हैं, हम भी रास्ते में गाड़ी में बैठे हैं, अब बिल्ली निकल गई तो ड्राइवर कांप गया, बिल्ली निकल आई, अरे चल भाई क्या हो गया, अरे साहब खतरा हो गया। अरे बाघ, भालू, शेर, चीता आ जाए तो थोड़ा खतरा लगेगा, बिल्ली से क्यों आप डर रहे हैं। केवल मन की भ्रांति है, कोई खतरा होने वाला नहीं है। निसंकोच कहते हैं मंगल बुद्ध उत्तर दिश काला, उत्तर दिशा में मंगल या बुद्ध को जाएंगे तो काल हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। तो मंगल और बुद्ध को इलाहाबाद से फैजाबाद की ओर जाने वाली समस्त ट्रेनों को रोक देना चाहिए, एक्सीडेंट हो जाना चाहिए उनका। कभी नहीं ऐसा हुआ है, आप क्यों डर रहे हैं। और तेली अगर तेल लिए सिर पर आ गया तो कहते हैं अशुभ हो गया। पता नहीं तेली ने क्या बिगाड़ रखा है, उसको इतना अशुभ घोषित कर रखे हैं, जबकि उसके बनाए हुए तेल को सब खाते हैं, सिर पर लगाते हैं, पकवान बनाते हैं, और उसको तेल को बनाने वाले को अशुभ कह दिए। ये केवल जालसाजी है, भ्रम है मन का। यहाँ तक लिखा गया है कुछ पुस्तकों में, और इन पुरोहितों ने लिख रखा है कि धोबी को देखो तो शुभ है और तेली को देखो तो अशुभ है। धोबी ने पता नहीं क्या घूस दे रखा है, उसको शुभ कह दिए हैं और तेली को अशुभ कह दिए हैं। उन्होंने तो यह भी लिखा, सुअर को देखो तो शुभ है, साधु को देखो तो अशुभ है। कारण जानते हैं क्यों ऐसा कहा गया कि सुअर तो क्या है, सुअर को कौन वैसे देखने का शौक है, चल बुलाओ भाई 4 सुअर देख लें तब काम करें। तो सुअर वैसे भी कोई नहीं देखना चाहेगा, लेकिन साधु को देखेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा। अब जब ज्ञान हो जाएगा तो पूज पूजौल छोड़ देंगे, उनके कर्मकांड छोड़ देंगे, गंगा यमुना छोड़ देंगे, मूर्ति पूजा मंदिर मस्जिद छोड़ देंगे, तब उनका लाभ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं साधु के पास मत जाओ, साधु को देखना अशुभ होता है। तो ये सारी बातें हैं। साधु का मतलब गुड मैन, साधु का मतलब ये नहीं कि कोई कपड़ा पहन लिया तो वो साधु हो गया है। अरे साधु कोई भी हो सकता है, कपड़ा भी साधु की पहचान है एक, लेकिन असली पहचान है स्वभाव, उसकी रहनी, उसका आचरण, उसका जीवन। तो साधु अच्छा आदमी कोई भी मिले और उसके पास जरूर बैठें, उसके पास जरूर जाएं, उसकी बात जरूर सुने। तो ये भ्रांतियों से ऊपर उठें। यहाँ तक कहा गया कि विधवा स्त्री को देखना अशुभ होता है, और ये माताएं ही उन देवियों को और ज़्यादा प्रताड़ित करती हैं। अरे कोई देवी है जिसका पति खत्म हो गया तो क्या वो शौक से मारी है क्या। एक तो वैसे उसके जीवन में विपत्ति आ गई है, और इस समाज ने उस देवी को और ज़्यादा दुख पर दुख दिया है। ये शास्त्रों में लिख रखा है, ये केवल उनके मन का भ्रम है और दूसरों को दुख दिया गया है। इसलिए इन बातों से अपने मन को पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। जिसको बच्चे नहीं होते हैं उसको कहते हैं ये निर्वंशिन है, और निर्वंशिन का मुख देखना पाप होता है, ऐसा कहते हैं ना, निर्वंशिन का मुख देखना पाप होता है। तो जिसका वंश हो उसको देखना पुण्य होता होगा। फिर मुर्गी को देखो तो रोज एक अंडे देती है, उसका बहुत वंश चलता है, तो सुबह सुबह उसके दर्शन करना चाहिए। असूकरी तो जब बच्चे देती तो 12-12 बच्चे एक ही बार में देती है, उसके दर्शन करना चाहिए। और दीमक रानी, सर्पिणी, वो तो हजारों अंडे देती है। और इन साधुओं को तो देखना ही नहीं चाहिए, इनके तो एको बच्चे नहीं हैं लेकिन फिर भी लोग इनको देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। इसलिए ये सब भ्रम है। ये देखो गृहस्थी जीवन है, और यहाँ संसार में 2 ही प्रकार का समाज होता है, गृहस्थ या विरक्त। विरक्त तो कोई होता है, हजारों में कोई एक, ज़्यादातर सब गृहस्थ होते हैं। अब गृहस्थी जीवन में आए अच्छा हुआ, गृहस्थ ना होते तो और समाज में विकृति आती। तो विवाह किए बहुत अच्छा हुआ, अब विवाह किए हैं तो बच्चे होंगे ही, तो आ गए बच्चे तो उनका पालन पोषण करें और ठीक है।
लेकिन अब जिसके नहीं हुए, प्रकृति ने रोक दिया है, तो अब आप उसको अभागी कहें, ये बात गलत है। गुरुदेव जी कहा करते थे कि व्यक्ति दो गलती करता है, एक तो विवाह और दूसरी बच्चे। चलो विवाह कर लिए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी गलती प्रकृति ने रोक दिया है, तो आप घबराते क्यों हैं? बच्चे हो गए तो कौन तीर मार दिए हैं? अरे अब उनके साथ मरो खपो, जीवन भर निभो, टकराओ और उनकी व्यवस्था करो और दुखी सुखी हो और रात दिन जूझो उसी में, जिंदगी खप जाएगी उसी में। ना भजन, न परमार्थ, न शांति, न साधना, न त्याग, न तप, और जिंदगी बीत जाएगी। यही तो होगा। लेकिन ठीक है भाई, गृहस्थी जीवन है तो परिवार है, सब है तो निभाओ, और वहाँ रहते हुए भी भजन करते रहें, अपने मन इंद्रियों में संयम साधना करते रहें, अंधविश्वासों से दूर होते रहें, तब जीवन सफल होगा। केवल बाहरी चीज़ों से, लोगों से, परिवार से, धन दौलत से ही शांति नहीं मिलेगी। वो हमारे जीवन में केवल 10% महत्व रखता है धन, अभी 90% अन्य चीज़ें हैं। प्रेम, सुंदर व्यवहार, मधुर वाणी, जीवन में खाने पीने का ढंग, अहिंसा, शुद्धाचार, शिष्टाचार, एक दूसरों के लिए हमदर्दी, ये सबका भी तो महत्व है। इन सबको नज़रअंदाज करके कभी भी केवल धन, रुपए, पैसों से क्या कोई सुखी हो जाएगा? इसलिए हम इस बात पर भी खूब ख्याल रखें, खान पान की पवित्रता हो, हिंसा हत्या से सदैव बचें। आज जिन घरों में पहले बड़ी पवित्रता से लोग रहते थे, कई जगहों में देखा जाता था कि जिस ब्रह्म समाज में तंबाकू तक नहीं खाया जाता था, यद्यपि सदैव से गंदगी रही है। ऐसा नहीं था कि कभी कोई ब्राह्मण परिवार में या किसी अन्य परिवार में वहाँ पर दूध का धोया सब रहा हो या सब खराब ही रहे हों, ऐसा नहीं था। सदैव से अच्छे रहे, सदैव से खराब रहे। लेकिन कई परिवारों को हम भी जानते हैं जहाँ पर बड़ी पवित्रता रही है, और तंबाकू की बात छोड़ो, हाथ से छू जाए तो साबुन से हाथ धोया जाता था। आज वहीं शराब पिया जाता है खूब, वहीं पर खूब अंडे खाए जाते हैं और मांस आता है, अब बड़ी शौक के साथ उसे तैयार करके बैठ करके लोग जीमते हैं उसे। ये बहुत गलत है। हिंसा हत्या करना, ये भीड़ मत देखिएगा कि आज संसार में इसी का बोलबाला है। ज़्यादा जहाँ लोग जाते हैं, क्या वही चीज़ महत्वपूर्ण होती है क्या? क्वालिटी और क्वांटिटी। जहाँ पर क्वालिटी होगी, जरूरी नहीं है कि उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो, उसकी संख्या ज़्यादा नहीं होती है। आप अपनी खेती किसानी में भी देख सकते हैं, एक नंबर का चावल जो पैदा होता है, बासमती या और भी जो कीमती चावल, उसकी ज़्यादा उपज होती है कि मोटिया चावल, मोटिया धान की उपज ज़्यादा होती है? बताइए। मोटिया धान की उपज ज़्यादा होती है, और जो अच्छा धान होता है उसकी उपज कम होती है। तो कम होने से तो क्या उसको कोई छोड़ देगा क्या खाना और पैदा करना? फिर भी उसी के लिए आकर्षण होता है। आपके घर में सोना ज़्यादा है कि लोहा? लोहा। सोना तो थोड़ा मोड़ा कहीं होगा, लेकिन थोड़ा होने से क्या उसको घूर में फेंक देंगे क्या? उसी की इज्जत, उसी की व्यवस्था की जाती है। इसी तरह आपके गांव में संयमी, सदाचारी, पवित्र आत्मा ज़्यादा हैं कि तंबाकू, पान, सुपारी, शराब, अंडा, मांस वाले ज़्यादा हैं? वही लोग ज़्यादा हैं। लेकिन ज़्यादा होते हुए भी उनका महत्व तो ज़्यादा नहीं होगा। अच्छे लोगों की ही इज्जत होती है, उन्हीं का सम्मान होता है। इसी तरह सदैव अच्छे विचारों को महत्व दें और उसी को अपनावें, और उसी से सब तरफ खुशहाली फैलेगी। अपने घर परिवार में उसी की कामना करें और लोगों को उसी के लिए बढ़ावा दें, उसी का संस्कार दें, उसी का प्रशिक्षण दें, और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी उसी की खुशहाली अंदर में आएगी। इसलिए सबको साधक बनना चाहिए। गृहस्थी में रह कर के भी साधना करनी चाहिए। जितना क्रोध को घटाएंगे, मोह को घटाएंगे, आसक्ति को घटाएंगे, लोभ को घटाएंगे, तृष्णा को घटाएंगे, उतना तो सुखी होंगे। सबको कुछ ग्रंथ पढ़ना चाहिए और संयम से जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा बिताना चाहिए, और बैठ करके रोज कुछ ध्यान करें। अपने को शरीर से अलग
अविनाशी आत्मा समझो। ये शरीर तो घिसने वाली चीज़ है। देखो घिसते घिसते यहाँ तक आ गया ना। हम लोग देखो यहाँ पर 10, 20, 25, 50, 70, 80 साल तक के लोग बैठे हैं, और जो पुराने हो गए हैं वो ऐसे थे क्या सदैव? वे भी कभी छोटे से बच्चे रहे, लेकिन धीरे 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 शरीर की ये दशा आ गई। और जो आज है वह कल भी नहीं रहेगा, वह और बदल जाएगा। ये शरीर तो बदलने वाली चीज़ है। शरीर में रोग, बुढ़ापा और कमजोरी, असमर्थता ये तो आते ही रहते हैं। एक दिन ये शून्य हो जाएगा, और शून्य होगा तो कितने दिन के लिए होगा? ये जिंदगी है 10, 20, 50 साल से, लेकिन जब ये समाप्त होगी तो कितने दिन के लिए? सदा के लिए, सदा के लिए। इसलिए भाई जो एक दिन नष्ट हो जाने वाली उसकी बहुत ज़्यादा चिंता मत करना। लाखों यत्न करने के बाद भी इसको बचा नहीं सकते। सदगुरु कबीर ने कहा है, कोटिन जतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। करोड़ों यत्न करने के बाद भी इसको धूल में मिलने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए शरीर को धूल में मिलने से पहले आत्मा को इस धूल से, इस शरीर के कीचड़ से निकाल लो। आत्मा को समझो, आप हीरा हैं। जैसे हीरा, सोना पत्थर में से, कचड़े में से और बालू में से निकाल लिया जाता है और उसकी सुरक्षा की जाती है। इस शरीर रूपी कचड़े से, शरीर क्या है? ये हड्डी, मांस, चाम, मलमूत्र, थूक, खखार का पिंड तो है ना। आज लगता है स्वर्णिम देखने में, वो आत्मा के कारण लगता है। जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तब शरीर कैसे लगता है? किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, जाकर देखिए। जिस शरीर को बड़ा स्वर्णिम समझ करके प्यार करते थे, आलिंगन करते थे, चूमते थे, पास में बैठते थे, आज उसी की ये दशा हो गई है कि छूने का, देखने का मन नहीं करता है। यही शरीर तो हम लोगों का है ना। इसलिए इस शरीर से ज़्यादा मोह नहीं करना है। इस शरीर में रहने वाले उस शरीरधारी आत्मा को देखो। आप आत्मा हैं, आप स्त्री और पुरुष नहीं हैं, आप बूढ़े और बालक नहीं हैं, आप रोगी और स्वस्थ नहीं हैं। इसलिए अपने उस अविनाशी आत्मा को पहचान करके हमें सुखी बनना चाहिए। अपनी बातें मैं काफ़ी देर से कहता रहा, और हमारे बीच परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहेब जी विराजमान हैं। आपसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।